हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आजकल हम पाकिस्तान का आयन पढ़ रहे हैं, लेकिन आयन के जितने भी आर्टिकल्स हैं, उन आर्टिकल्स को समझना बहुत जरूरी है। जब भी आप कहीं बैठे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये आर्टिकल्स की जब बात होती है तो आपके जहन में आ जाना चाहिए कि ये तो पाकिस्तान का कानून यही कहता है। तो अक्सर जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, उनको अपने आयन के बारे में कुछ नहीं पता होता कि आपके आयन में क्या है। तो बेसिक चीजें हैं वो आपको समझना बहुत जरूरी है, स्पेशली लॉयर्स के लिए। तो हम उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़ दी है, इसका प्रीएम्बल पढ़ लिया है। अब आगे थोड़ा चलते हैं तो देखिए, हम 28 तक तो आर्टिकल पढ़ चुके हैं। अब 29 की बात है तो ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी है। अब आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि प्रिंसिपल ऑफ लॉ क्या है। देखें, बहुत सारे लोग कहते हैं आई मैन ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल लॉ नहीं है। प्रिंसिपल को आप किसी कोर्ट में जो है वो चैलेंज नहीं कर सकते ना। लॉ को हो सकता है, चैलेंज हो सकता है, ठीक है ना। तो आप इसको जरा समझिए कि ये 29 आर्टिकल्स ये एक्सप्लेन करता है जो है हमारी प्रिंसिपल्स पॉलिसीज, ठीक है ना, वो गाइडलाइन देता है। तो की पॉइंट्स क्या है इसके? एवरी ऑर्गन ऑफ स्टेट शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड अपॉन अवेलेबल रिसोर्सेज। ऐसी बात है, रिसोर्सेज नहीं होंगे तो नहीं होगी चीज। एनुअल रिपोर्ट्स आर प्रेजेंट बिफोर द रिगार्डिंग पार्लियामेंट रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन। बहुत सारे डिपार्टमेंट है वो अपने रिपोर्ट एनुअल जो है वो पार्लियामेंट पे पेश करते हैं। आगे चलते हैं हम 30 की तरफ। आर्टिकल 30 हमें बताता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी मेन रूल है। The responsibility of implementing प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिसी रेस्ट अपॉन ये फेडरल गवर्नमेंट पे होता है। आई नेशनल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज होते हैं जो लोकल गवर्नमेंट होते हैं। एवरी इंस्टीट्यूशन परफॉर्मिंग स्टेट फंक्शन। इम्पोर्टेंस क्या है कि पॉलिसी शुड रिफ्लेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्टिव। ये स्टैंडर्ड्स और ये प्रिंसिपल इसलिए होते हैं कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव है, जो मकसद है, वो अचीव हो सके। आर्टिकल 31 क्या कहता है कि देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अक्सर लोग हर जगह आपको बताते होंगे कि यहाँ पर इस्लामिक टच बहुत ज्यादा है। तो अब इस्लामिक टच क्यों ना हो, अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही कुछ इस तरह की बात करता है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर आपका आर्टिकल 31 जो कहता है इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, इसका क्या आप लिखते हैं? स्टेट शेल इनेबल मुस्लिम टू लिव अकॉर्डिंग टू इस्लाम। इस्लाम की तरह जिंदगी गुजारे जैसे इस्लाम में कहा है। वो क्रिटिकल थिंकिंग में हम नहीं जाते। अगर क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से हम सोचेंगे तो हम कितना इस्लामिक मुल्क है, तो आप कहेंगे कि सर आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि आपका पूरा निज़ाम ही जो है वो सूद पे। और सूद का मतलब ये है कि आप अल्लाह ताला के साथ जंग कर रहे हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने लिख दिया तो हमारी जिंदगी जो है वो होगी वो इस्लामिक होगी। लर्न द होली कुरान, आप कुरान पढ़ें। स्टडी इस्लामियात, आप इस्लामियात पढ़ें। प्रोमोट अरबिक लैंग्वेज। अब प्रोमोट अरबिक लैंग्वेज, सिर्फ अरबिक लैंग्वेज कुरान की लैंग्वेज है, इसलिए हम उसको प्रमोट करते हैं। और आपको पता है बेहतर तक तो नहीं, मेरे ख्याल है 8वीं क्लास तक आपको अरबी पढ़ाई जाती है हमारे बच्चों को। ऑर्गेनाइज ज़कात, हुकाब एंड मास, ठीक है। तो ये आपकी जो ज़कात वगैरह है ये और मास, इनको प्रमोट करें। पर्पज द स्टेट एंड इस्लामिक वैल्यू विद इन सोसाइटी। इस तरह ये समझता है कि हमारा मुल्क हमारे इस्लामिक सोसाइटी और वैल्यूज बढ़ेगी। हालांकि जो दूसरे मुल्क है वहाँ पे कोई मज़हब नहीं है, वहाँ पे मज़हब के बगैर ही सोसाइटीज मौजूद है। लेकिन वहाँ पे हम देखते हैं कि कोई इस तरह की इनकी बेकी नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन कानून हरकत में आता है। लेकिन हमारे पास जो आर्टिकल 31 हमें कहता है कि आप इस्लामिक बन गए, हम कितने इस्लामिक है, ये क्रिटिकल थिंकिंग का सवाल है, इस पे आप सोचिएगा जरूर। 32 बताता है कि प्रोमोट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मैन प्रोविजन, स्टेट शैल एनकरेज लोकल गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन ऑफ elected representative through representation of the peasant workers and women। Importance promote democracy at the grassroots level। देखिए, डेमोक्रेसी ऐसे होते ही नहीं जब तक आपके पास लोकल गवर्नमेंट नहीं है। अब कमाल की बात यह है कि देखें, अभी हमारे पास अगर कहते हैं पंजाब की हुकूमत सबसे अच्छी है, लेकिन सिर्फ पंजाब में और अभी केपी में भी शायद उनकी भी लोकल गवर्नमेंट अभी खत्म हो गई। वहाँ पे
तकरीबन 7-8 साल से लोकल गवर्नमेंट का वजूद ही नहीं है। ठीक है, सिंध में फिर भी है, हालात यहाँ भी तो इतने अच्छे नहीं है, लेकिन लोकल गवर्नमेंट है ही नहीं। तो कुछ तरह की डेमोक्रेसी, जब तक आपके पास लोकल गवर्नमेंट हो, पेयर्स हो, नाजिम हो और काउंसलर हो, जब तक ये इनको लोग नहीं चुनेंगी तो आपकी डेमोक्रेसी कभी भी स्ट्रेंथन नहीं हो सकती, ग्रास रूट तक पहुंच ही नहीं सकती। तो ग्रास रूट को फायदा तभी होगा जब ये आपके जो काउंसलर हैं वो गली मोहल्ला का काम करें। ठीक है, तो आर्टिकल 2 आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताता है आप लोकल इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करें। आर्टिकल 33, discouragement of the parental, radical, sorry, racial, tribal and the promotional prejudice। ठीक है, ये प्रीजुडिस की जो बात थी, प्रोमोशनल प्रीजुडिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैन प्रोविजन इसका क्या है, स्टेट शैल डिस्करेज प्रोमोशनलिज्म, स्टेट प्रोमोशनलिज्म को डिस्करेज करे, ट्राइबलिज्म को डिस्करेज करे, सेक्टरियनिज्म को जो है वो डिस्करेज करे, रेसिज्म नेशनल यूनिटी। अब इसको अगर आप देखें 33 को कि हमारे पास प्रोमोशनलिज्म बहुत ज्यादा है। बलूचिस्तान में चले जाए तो जंग चली हुई, केपी में हालात बहुत खराब, और लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी बात नहीं की गई कि ये प्रोमोशनलिज्म क्यों जो है वो बढ़ता है। ठीक है ना, बलूचिस्तान को ये अपना बांग्लादेश हमसे आजाद हो गया, अभी तक ये नहीं बताया गया कि ये उसकी वजह क्या थी। हमसे अलग तो हो गए, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी जूट का जो उनकी फसल थी, उनका जो सारे की सारा जो रेवेन्यू था वो इस्लामाबाद और कराची की सड़कों पे जो है वो खर्च होता है, हमें कुछ नहीं मिलता। और हमारे पास जो फेडरल गवर्नमेंट में लोग नहीं थे, जबकि आबादी उनकी ज्यादा थी। ठीक है, तो ये प्रोमोशनलिज्म तभी बढ़ता है जब आपको अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिए गए हैं वो नहीं मिलते। जैसे हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि पहला हक वहाँ के जो रहने वाले का, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। अभी तक सुई में गैस नहीं है, पूरे पाकिस्तान में गैस है जहाँ से दरियाफ्त। तो ये जब प्रोमोशनलिज्म तभी बढ़ता है जब कहीं पे सेंस ऑफ, इसको कहते हैं सेंस ऑफ डिप्रीवेशन, सेंस ऑफ डिप्रीवेशन बढ़ती है। व्हेन यू हैव द सेंस ऑफ डिप्रीवेशन, पीपल विल कम आउट, दे विल नेवर एक्सेप्ट आप क्या बातें कर रहे हो। ये अब दौर नहीं रहा कि लोगों को कहना है कि ये सारा नेशनल इंटरेस्ट है। ये नेशनल इंटरेस्ट में पीपल डोंट बिलीव इन दैट। जो नेशनल इंटरेस्ट भी वही होता है जब लोगों को आप एतमाद में लेते हैं ना। लोग जब एतमाद में नहीं है तो पीपल डू नॉट एक्सेप्ट दिस। ठीक है, तो ये सारे क्रिटिकल क्वेश्चन हैं जो आपके जहन में आने चाहिए। आर्टिकल 34 क्या कहता है, फुल पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन। देखिए, वेमेन पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। विदाउट वेमेन पार्टिसिपेशन यू कांट डू एनीथिंग, क्योंकि आपकी आधी आबादी जो है, बल्कि आधी से भी आप कहें तो ज्यादा आबादी, यू हैव द वेमेन, और विदाउट वेमेन योर सोसाइटी कैन नॉट डू एनीथिंग। क्योंकि जब आपकी आधी आबादी को आप कुछ करना ही नहीं देंगे तो उसके लिए मर्द कमाएंगे तो आप आगे कहाँ बढ़ेंगे। तो इट्स हाई टाइम टू गिव द अपॉर्चुनिटीज टू वेमेन। ये हमारे आर्टिकल में हो के ये लिखा गया है, फुल पार्टिसिपेशन ऑफ द वेमेन। The state shall ensure the women participate fully in national life। अब आप खुद सोचें क्रिटिकली कि हमारी वेमेन पार्टिसिपेशन कितनी। 30% सीट्स हैं तो फैसले कभी वेमेन नहीं करती। आज तक शायद एक आध को जज आई है, तो जज भी आपके पास वेमेन नहीं है। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपके पास आज तक वेमेन नहीं है, सदर आज तक कोई वेमेन नहीं बनी। ठीक है, तो कोई वुमेन के पास सच वो नेशनल इसको कहते हैं कि पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, वो नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा जो पॉलिटिकल अफेयर्स है उसमें भी सच उनको बस काम दिया जाता है, वो करती है, उनके पास कोई डिसीजन मेकिंग वो नहीं कर। तो अगर समझना है तो ये बहुत जरूरी है। ये भी क्रिटिकल जो है वो सवाल है अगर आप आइन को समझना चाहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज ठीक है वो बढ़ जाती है तो उनको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाता है। सोशल डेवलपमेंट में ये सच उनका रोल नहीं है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लीडरशिप रोल, लीडरशिप में हमारे पास एक दफा बस बेनजीर भुट्टो रही है सही, और इसके अलावा अभी मरियम भुट्टो थी, मरियम नॉट भुट्टो बट मरियम नवाज जो है वो अभी पंजाब में वजीर आला हमारे मुल्क में। बाकी ये सच वो भी इसीलिए कि आप देखेंगे कि उनकी एक डायनेस्टी है, इसीलिए वो आ गई है। बाकी वेमेंस का एज सच ग्रास रूट से ऊपर आना
ये बहुत कम है हमारे लिए, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये प्रोविजन देता है। Article 35, protection of the family, mothers and child. And the state shall protect marriage, family, mothers, children, important support family welfare and the child protection. तो ये स्टेट का काम है कि ये आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करे और आपकी जो मदर, चिल्ड्रन, फैमिली इंस्टीट्यूशंस इसको प्रोटेक्ट करे। आर्टिकल 36 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ द मिनॉरिटीज व्हेन प्रूवन द स्टेट शैल प्रोटेक्ट द लेजिटिमेट राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ द मिनॉरिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनॉरिटीज के क्या रिलीजियस फ्रीडम तो ऐसा तो वहाँ है ही नहीं, बल्कि उनके बच्चों को मुसलमान कर देते हैं, ठीक है। ऐसे उनकी वो नहीं है। एजुकेशनल राइट्स चलो बढ़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको जॉब मिल जाती है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज आप कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो भी सदर नहीं बन सकते, वो भी वजीर आजम नहीं बन सकते, वो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बन सकते, उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल नहीं है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल मौजूद है यहाँ पे। तो आप जो आर्टिकल 36 से जब भी कभी बात हो तो आपके आर्टिकल में लिखा तो जरूर गया है, लेकिन अगर क्रिटिकली सोचेंगे तो हमारी सोसाइटी में ये चीजें एज सच रिफ्लेक्ट नहीं करती। तभी लोग कहते हैं कि हमारे पास आइन तो मौजूद है, कानून शादी हो जाए, जब कानून जो मौजूद है उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो दूसरा कानून बनाने की क्या जरूरत है। आर्टिकल 37 ये क्या बताया, प्रोमोशन of the social justice and the foundation of the social evils. Whether आप residential the promote the education को promote करेगी। remove illiteracy। अब आपको पता है कि हमारी जो illiteracy है हमारे मुल्क में तकरीबन तो 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग बच्चे स्कूलों से ही बाहर है। लिटरेसी तो पता नहीं क्या हमारे पास जो पढ़े लिखे हैं उनकी क्या सूरत हाल है। प्रोवाइड इनएक्सपेंसिव एंड स्पीडी जस्टिस तो हमारे पास लोग कुछ मर जाते हैं, कुछ 30 साल के बाद फैसला आता है, कोई हमारे पास जो आप जाकर वकला की जो है वो फीस अब जब आपको पता चलेगी तो आप घर ही बैठ जाएंगे। गरीबों के लिए तो वकला की जो फीस है वो अफोर्ड करना भी नहीं, लेकिन ये स्टेट का काम है। इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन, एलिमिनेट द करप्शन एंड द सोशल इविल्स। करप्शन अब तो अरबों में होती है ना, पहले लाखों करोड़ों में होती थी, अब अरबों में होती है। इनकरेज टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए हमारे पास जैसे HEC है और वो प्रोफेशनल एजुकेशन पे थोड़ा बहुत काम करती है, लोग PhD करते हैं जो हायर एजुकेशन के हवाले से। तो ये सारी चीज़ें इस पे आपके पास एक्सप्लेन की गई हो, ठीक है। ये स्टेट का काम है, वो इसी तरह वो वेलफेयर स्टेट बनेगी। इम्पोर्टेंस क्या क्रिएट से वेलफेयर ओरिएंटेड सोसाइटी, ये वेलफेयर सोसाइटी बन सकती है। लेकिन स्टेट अपना क्या काम कर रही है ये हम लोगों को सबको सवाल करना चाहिए अपने अपने प्लेटफॉर्म। आर्टिकल 38 क्या कहता है, प्रमोशन ऑफ द सोशल इकोनॉमिक वेलबींग। मेन ऑब्जेक्टिव इसके क्या है, द स्टेट शैल रिड्यूस इनइक्वालिटी, प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ। इनइक्वालिटी अमाउंट होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए, इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए कि किसी के पास ज्यादा पैसा है। वेल्थ की कंसंट्रेशन सबके एक के बंदे के पास सारी वेल्थ नहीं आनी चाहिए। प्रोवाइड गुड क्लॉथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड द मेंटल रिलीफ। प्रोटेक्ट वर्कर्स, इंश्योर द सोशल सिक्योरिटी, इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। ये 40 पे आ जाए हमारे पास, ठीक है ना। तो ये आर्टिकल 40 है, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का जो है वो आर्टिकल है। क्या कहते हैं, स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड विद मुस्लिम वर्ल्ड एंड द इंटरनेशनल पीस। मुस्लिम वर्ल्ड के साथ हमें बॉन्ड करना चाहिए, उनके साथ हमारी हालात जो है वो पॉलिसी हमारी अच्छी होनी चाहिए। जैसे आजकल पाकिस्तान एक अच्छा रोल भी अदा कर रहा है, जैसे इंटरनेशनल पीस के लिए वो अपना काम कर रहा है। तो ये आर्टिकल 40 जो है हमारी फॉरेन पॉलिसी को एक्सप्लेन करता है। मेन ऑब्जेक्टिव्स के क्या कि पाकिस्तान शैल स्ट्रेंथन द रिलेशन विद मुस्लिम कंट्रीज, प्रमोट द इंटरनेशनल पीस, एनकरेज फ्रेंडली रिलेशंस अमंग द नेशंस, सपोर्ट पीसफुल सेटलमेंट इन द इंटरनेशनल डिस्प्यूट, इंपॉर्टेंट फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ द पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। तो ये आज हमने पढ़े हैं तकरीबन ये कोई 29 से लेकर 40 तक हम कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं उनको हमने पढ़ने की और समझने की कोशिश की है। आप भी पढ़िए, कभी कभार इनको देख लिया करें, इसका प्रियम्बल पढ़ लिया करें, फिर 1-2 आर्टिकल दिन में पढ़ लिया करें, तो आपको कम से कम पता होगा कि हमारा आइन इस हवाले से हमें क्या है।
उम्मीद है मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कोई भी आपके पास सवाल है तो वो जरूर कमेंट में करें, तो हम इसके जवाब देने की कोशिश करें।